अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अलियान वेट्स व्लॉग। आज के इस व्लॉग के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला इंटरेस्टिंग केस है वो सेंट बर्नार्ड का है। इसकी कंप्लेंट कुछ इस तरह से थी कि ये डॉग जो है हर बार इमेच्योर जो है बच्चे डिलीवर करती है और जब भी बच्चे पैदा होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मरे होते हैं। तो उसके लिए आज ये ओनर हमारे पास आए थे कि जी इसको चेक करें कि क्या इशू है। हर बार इसकी प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर हमेशा इशू आता है। तो जब ये हमारे पास इस बार आई है तो जब हमने इसका एग्जामिनेशन किया, ब्लड चेक किया, तो उसके अंदर जो है पस सेल्स थे। तो हमने उसका स्वैब लिया, पता लगा कि जी इसको पायोमेट्रा इन्फेक्शन हुआ हुआ है और मेट्राइटिस है, जिसकी वजह से हमने इसका एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया और कुछ हमने इसके ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए देखने के लिए कि इन्फेक्शन की क्या सूरत हाल है और सारी सिचुएशन क्या है। क्योंकि अगर बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और उसके अंदर पस पड़ जाए तो उसके अंदर कंसीव करना, बच्चे सस्टेन करना तो बात की बात है, उस तरह की सिचुएशन में कंसीव करना ही एक मेजर मसला हो जाता है। तो इस फीमेल के लिए जो है पायोमेट्रा एक कंसर्निंग चीज़ हो सकती है। अगर पायोमेट्रा की बात करें तो पायोमेट्रा जो परमानेंट हल पायोमेट्रा का वो सर्जरी होता है। बट कुछ लोग होते हैं, जैसे ये डॉग है, कीमती डॉग है, महंगा डॉग है, इसके अंदर जो इसकी ब्रीड को मेंटेन करना, इसके बच्चे लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से कुछ लोग इसकी मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि नहीं इसका ना मेडिसिनल ट्रीटमेंट करें। हम वो ट्रीटमेंट करते ज़रूर हैं, बट ऑनर को हम ये गाइड कर देते हैं कि इसकी सिचुएशन इस तरह की है कि इसके अंदर कोई मसला आ सकता है, हो सकता है कि एनिमल आपका रिकवर भी ना करे, उस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड भी ना करे। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें जो सर्जरी फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। बट अगर नहीं है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, कुछ स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ का कोर्स होता है, जिससे ये देखते हैं कि उसकी जो सिचुएशन है उसको किसी तरह से कंट्रोल में किया जा सके ताकि आगे ये फीमेल जो है बच्चे डिलीवर कर ले। अगर नहीं करे तो फिर लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास सर्जरी होता है। बट अभी के लिए हमने इसकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उस पर शिफ्ट किया है फ़ीमेल को, और साथ इसकी जो स्पोर्टिव केयर है उस पर स्टार्ट करेंगे। अगर ये फीमेल रिस्पॉन्ड करेगी उसको इंशाल्लाह तो एक अच्छी बात होगी। साथ ही इसकी ब्लड सैंपलिंग भी हो गई है ताकि ये पता लगे इन्फेक्शन की नौयत कितनी है और इन्फेक्शन कितना ज़्यादा अंदर स्प्रेड किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उसके लिए फिर फर्दर डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक या स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक कम्बिनेशन जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। बट फिर भी हम इसको चेक कर लेंगे ओवरऑल इसके ऑर्गन्स का स्टेटस क्या है और इसकी जो ओवरऑल इन्फेक्शन की नौयत क्या है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो हमें हो सकता है कि डिफरेंट अप्रोच जो है इसके लिए यूज़ करनी पड़े। उसके बाद ये सेकंड केस है, इसकी आइज़ जो हैं कैट की डैमेज हो चुकी हुई है और इसकी स्किन सारी वेस्ट हो चुकी है। मोस्ट लाइकली मैगट मोड की इन्फेस्टेशन थी, आँख भी वेस्ट हो गई हुई है और सारी वहाँ से स्किन डेड हो गई हुई है। हमने ओनर को सजेस्ट किया था कि इस एरिया की सर्जरी परफॉर्म करवा के इसका ये सारा डेड एरिया रिमूव होगा तो फिर इसकी कैट की कंडीशन जो है इम्प्रूव हो सकती है। बट ओनर ने डिसाइड किया कि नहीं जी, हमने इसको ट्रीटमेंट फर्दर कंटिन्यू नहीं करना, हमने इसको पुट डाउन करवाना है। तो ओनर की जो रिक्वेस्ट के ऊपर इवन हमने उसके अगेंस्ट कहा था, हमने कहा था कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव हो सकता है, बट इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बट ओनर ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करवाना चाहते, इसको काइंडली जो है यूथनाइज़ कर दें। तो फिर इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम लोग भी ज़्यादा ओनर को फोर्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इस कैट का डिसीजन ये लिया गया कि इसको पुट डाउन कर दें, इस तकलीफ से इसको निजात दे दें। उसके बाद ये कैट है हमारे पास पायोमेट्रा सर्जरी के लिए आई थी। आज इसका फॉलोअप है, वुंड वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कैट ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है और एवरीथिंग इज़ फाइन। जो पायोमेट्रा की सर्जरी, जैसे हमने सबसे पहला सेंट बर्नार्ड का केस देखा वो भी पायोमेट्रा का था, अगर उसमें सर्जरी की तरफ जाएंगे तो ही उसका कोई हल होगा। अब जैसे ये कैट थी, इसको पायोमेट्रा था, तो ओनर को हमने गाइड किया तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हमने इसके बच्चे नहीं चाहिए, हमें इसकी माँ की जो या इस कैट की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ अटैचमेंट्स इस तरह होती हैं। तो उन्होंने कहा जी इसकी सर्जरी परफॉर्म करें। तो सर्जरी परफॉर्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, कैट जो अब अच्छी है, हर तरह की सूरत हाल उसकी बेहतर है, खाना पीना भी उसका ठीक है, एंटीबायोटिक्स उसको लग रही हैं, वोंड भी किसी तरह की कोई इन्फेक्शन है, इसी तरह की कोई चीज़ उसके वोंड के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो पायोमेट्रा के अंदर अगर आपका केस कभी भी आपको पायोमेट्रा की सिचुएशन हो तो उसमें सबसे जो सेफ़ एंड जो फर्स्ट चॉइस होती है वो सर्जरी ही होती है। अगर आप सर्जरी नहीं करवाएंगे या उसको मेडिसिन की तरफ लेके जाएंगे तो वो आपकी कॉस्ट जो है वो डबल हो सकती है और एनिमल हो सकता है कि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएँ। इसी तरह एक हमारे पास कुछ दिन पहले केस आया था, वो मेडिसिन से ट्रीटमेंट करवाते रहे, बट एक सिचुएशन ऐसी आई कि उसकी बच्चेदानी अंदर फट गई, जो रेशा था बहुत ज़्यादा बन गया और बच्चेदानी रप्चर हो गई, तो और मसला जो स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये साइमिस जो केस है हमारे पास, इस कैट की सिचुएशन ये है कि इस कैट को जॉइंडिस है और इसने खाना पीना जो है जो छोड़ा हुआ और इसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है। जब हमने इसका ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया तो उसमें पता लगा जिसकी एल्टीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, डेट मीन्स इसके लिवर बड़ा सीवियरली डैमेज हो चुका है। तो इस तरह की कैट्स के अंदर जो रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी कैट जो है अभी तक स्टेबल है और ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर इसी तरह ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहा और उसमें सारे ही इसने रिस्पॉन्ड किया ट्रीटमेंट को, तो उम्मीद है कि ये रिकवरी की तरफ चले जाएगी। अगर जॉइंटिस अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए या उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो, और लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर रिकवरी बहुत अच्छी होती है। लीवर एक बॉडी का वो ऑर्गन है कि अगर इसको काट भी दिया जाए या इसको हाफ कर दिया जाए तो ये दोबारा रीग्रो कर जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है
तो जो लीवर डोनर होते हैं वो अपने लीवर का एक पोर्शन जो है वो डोनेट करते हैं, ताकि जो दूसरे वाला रिसीवर है जो इसको रिसीव कर रहा है जो वो उसके लिए सेफ़ हो सके। तो लीवर एक बहुत अच्छा ऑर्गन है, और उस तरह की जो कैट हैं अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और उसका बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन ना हो चुकी हो तो डेफिनेटली जॉइंटिस जो है एक ट्रीटेबल कंडीशन होती है। तो हमेशा जब भी कैट आए तो उसको ज़रूर ट्रीट करवाएं। उसके बाद ये पपी हमारे पास आया जी, ये अलियानवर्ड्स फाउंडेशन का केस है। इसके सिचुएशन ये थी कि ये पपी जो है इसकी लेग पे बहुत ज़्यादा वुंड है, बहुत सीवियर किस्म का, अगली साइड पे, राइट साइड पे और इसका जो इसको हर्निया भी है। तो बट अभी के लिए हमारी जो फ़र्स्ट चॉइस है वो हर्निया नहीं है, अभी हमारी फ़र्स्ट चॉइस इसका वुंड है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये डॉग हमारे पास ही है। इसका जो सुबह शाम एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग होगी, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक स्प्रेज होते हैं, एंटीसेप्टिक के साथ इसका वुंड क्लीन किया जाएगा, साथ इसको एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएंगी ताकि इसका वुंड जो है वो ड्राई हो सके। अगर वुंड इसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, उसके अंदर मैगेट वुंड होना एक बहुत आम बात है। और अगर मैगेट वुंड हो जाए तो वो बहुत जल्दी जो है स्प्रेड करता है। जो मैगेट वुंड अगर आपने देखा हो तो वो बहुत जल्दी सही भी होता है और बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब जैसे हमने इसको सेप्टिन से साफ़ करना है, सेप्टिन की सबसे अच्छी बात ये होती है, ये सोल्यूशन जो है अगर डॉग या कैट लिक भी कर ले तो कैट को कोई मसला नहीं होता या डॉग को कोई मसला नहीं होता। दूसरे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ख़तरनाक होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।